माली, क्या अरुंधति को मिला माँ बनने का सुख? अरुंधति कभी माँ नहीं बन सकती थी, यह बात वह भली भांति भी जानती थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन श्यामली के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? और अरुंधति की आंख खुली तो किसी के ओंकने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौंधा, क्या श्यामली को उल्टियाँ हो रही है? तत्काल ही बिस्तर छोड़कर वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो श्यामली पौधे को पानी दे रही थी। क्यों रे श्यामली, अभी तू उल्टी कर रही थी? श्यामली चौंक कर, जी मैडम जी। अरुंधति श्यामली के पास कुछ और पास जाकर से मुस्मुसाई और भौहें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है श्यामली, कोई खुशखबरी है क्या? श्यामली कुछ न बोली। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी ज़मीन में गड़ जाएगी। अरुंधति को बात समझते देर न लगी। श्यामली, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तू सुन, आज से तू कोई भी भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रमिया कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? अरुंधति के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावले पल का मिला जुला भाव था। श्यामली शर्मा कर वहाँ से दौड़ गई। अरुंधति ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल श्यामली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। अरुंधति की ममता त्रिशिप थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रहकर अतृप्त मातृत्व सुनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े से बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। अरुंधति को पौधे से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे करती थी मानो वे उसके बच्चे हो। और फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबर कर बाहर उछलता था, वही स्नेह वह इन पौधों में छिड़क कर उनकी ममता की प्यास शांत करती थी। रमिया उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह अरुंधति के पास था। अरुंधति को उससे बहुत लगाव था। उसने रमिया के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बनवा दिया था। रमिया अरुंधति का बहुत ध्यान रखता था और ख़ासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि उन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। पिछले साल ही रमिया गांव से गौना करवा कर श्यामली को ले आया था। श्यामली थी तो सांवली, पर उसके नैन नक्श गजब के आकर्षक थे। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत होशियार थी, सो अरुंधति के घर के कामों में भी वह श्यामली हाथ बटा देती थी। खाली समय में श्यामली अरुंधति से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। अरुंधति के स्नेह और अपनेपन की वजह से श्यामली जल्द ही उससे बहुत सी घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक श्यामली की उल्टियों की आवाज़ ने अरुंधति को चौंका दिया। श्यामली माँ बनने वाली है। इस विचार से ही अरुंधति इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में उन्हें कोई नन्ही कोमल प्रस्फुटित होने वाली है। शेखर, अरुंधति अपने पति से बोली। हाँ अरु, कहो क्या बात है? शेखर ने पूछा। वो अपनी श्यामली है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। शेखर अरुंधति की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी। नन्हे मुन्ने बहुत ही कोमल रुई जैसे मुलायम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है। शेखर, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरुंधति शेखर से बोल रही थी और शेखर जैसे किसी सोच में पड़ा अरुंधति के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। शेखर चिंतित था, यह सोचकर कि अरुंधति की ममता उसे किस ओर ले जा रही है।
इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं अरुंधति के लिए घातक सिद्ध न हो। पर अरुंधति तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो श्यामली से कह दिया है कि वह कोई भी काम न करे, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, खूब जूस पिएं और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलती जा रही थी और शेखर उससे वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। अरुंधति का अधिकतर समय अब श्यामली की तीमारदारी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना अब अरुंधति खुद करती थी। रम्या और श्यामली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे। कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली से नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। श्यामली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले अरुंधति ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चों को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्रों धाराएं फूट पड़ी है। लाइए मैडम, बच्चों को उसकी माँ को दे दें ताकि वह बच्चे को स्तनपान करवा सके। अचानक नर्स की आवाज़ से अरुंधति की तंद्रा भंग हो गई। हाँ हाँ कहकर अरुंधति ने बच्चे को श्यामली की बगल में लिटा दिया और जैसे किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिला कर रख दिया। वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। शेखर बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। शेखर ने अरुंधति को कमरे से पकड़कर गाड़ी में बैठाया और घर ले आया। अरुंधति शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। शेखर ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय अरुंधति के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। अरुंधति ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज़ श्यामली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल श्यामली अस्पताल से घर आने वाली थी। अरुंधति ने स्वयं रम्या के यहाँ सारी व्यवस्था करवाई ताकि श्यामली और बच्चे को कोई भी परेशानी न हो। उहाँ उहाँ आवाज़ कानों में पड़ते ही अरुंधति की नींद खुली। अरे यह क्या, श्यामली घर आ गई। अरुंधति बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रम्या की घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है, फिर श्यामली कहाँ? कहीं घर में तो नहीं? वह अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से भी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच श्यामली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया नया फूल खिला है। अरुंधति ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रम्या और श्यामली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यहाँ ज़मीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, आपकी श्यामली। अरुंधति काँप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपका कर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, शेखर देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। यह देखो फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, श्यामली का फूल। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।